आर इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चौधरी साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष जो है ये आंदोलन चौधरी साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम किया जाता है। इस वर्ष भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चौधरी साहब के जन्मदिन की 120वीं जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें चौधरी साहब के जन्मदिन पर माल्यार्पण कर लड्डुओं का वितरण किया गया तथा गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठी में ध्वनि मत से सभी लोगों ने पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया है कि किसान मसीहा, जननायक, लोकप्रिय नेता रहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जब तक पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया जाता, तब तक देश के किसानों के साथ, मजलूमों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि चौधरी साहब को दिया जाने वाला भारत रत्न ये देश के किसानों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न किया आपने, देखिए आज प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं आज यहाँ अधिवक्ताओं में गोली मार दी, अधिवक्ता पर जानलेवा हमला हो गया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले हुए। आज चूँकि चौधरी साहब ने जो वकालत की शुरुआत वो आगरा से की थी, आगरा विश्वविद्यालय से लॉ किया था, उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर सरकार से पुरजोर तरीके से हम मांग करते हैं कि आज अधिवक्ता को निर्भीक और स्वतंत्र होकर वकालत करने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होना बेहद जरूरी है। जब तक अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होगा, तब तक अधिवक्ता निर्भीक होकर के निष्पक्ष तरीके से न्याय की लड़ाई। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के गौरव हैं और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। किसानों के मसीहा के रूप में उनकी देश ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति है। एक ईमानदार और बहुत ही जुझारू और बहुत ही एक महान नेता के रूप में चौधरी साहब की पहचान रही है। हम लोग अधिवक्ता लोग ये कामना करते हैं आज उनके जन्मदिन पर कि चौधरी साहब के आदरणीय चौधरी साहब के 55 पर अगर इस देश के 10% भी लोग चलें तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार खत्म होगा। किसानों को जो आज किसान आंदोलन के लिए बाध्य हैं, अगर चौधरी साहब होते तो किसानों की समस्या नहीं होती। मोदी जी ने जो कार्य कानून बनाए थे, किसान 9 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे। काश दुर्भाग्य है कि चौधरी साहब नहीं थे। अगर चौधरी साहब होते तो किसानों को 9 महीने ठंड और गर्मी और बरसात में दुख नहीं झेलना पड़ता। बीजेपी तो अभी भी कह रही है कि हम कृषि बिल लाएंगे 2024 में जीतने के बाद। तो यही तो दुर्भाग्य है कि ये जो सरकार है किसान विरोधी है। और मैं इस अवसर पर ऐलान करता हूँ कि अगर किसानों के साथ छेड़छाड़ की गई तो चौधरी साहब के जन्मदिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम वकील, हम अधिवक्ता लोग किसानों का साथ देंगे। सर्वप्रथम तो मैं चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर 120वीं जयंती पर उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी मैं सभी को सुन रहा था, पहला मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं सबसे पहले इस भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चौधरी साहब के लिए बोर्ड में रखा है और इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसकी बैठक लगातार चल रही है और वो मिलकर रहेगा। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस चर्चा को उठाया, बोर्ड में उठाया। दूसरी पॉइंट कि अभी मैं और भाइयों को सुन रहा था कि अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। इस विषय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी ने अभी सभी को अवगत करा दिया है। शासन को भी भेज दिया है, सरकार को भी भेज दिया है, नरेंद्र मोदी जी को भी भेज दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी को भी अवगत करा दिया है पत्र के माध्यम से। बहुत ही जल्दी अधिवक्ता
सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाएगा 2023 तक। तीसरी बात, किसानों के लिए अभी बात चल रही थी कि किसानों की ये विरोधी सरकार है, मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये किसान के हित की बात कर रहे हैं। बिल भी संशोधन